Hello, my future engineers. Welcome to our YouTube channel, One Shot Engineering. So today's topic is a steam turbine. So steam turbine is one of the most important prime mover for generating electricity. हमें पता है कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो टर्बाइंस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम स्टीम टर्बाइंस का यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पावर प्रोड्यूसिंग टर्बो मशीन्स. सो ये टर्बो मशीन्स होती है जो कि पावर जनरेशन में हेल्प कर सकती है. पावर जनरेशन, क्योंकि हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई मैकेनिकल पावर जनरेट हो रही है, अगर हम किसी चीज़ को मूव करेंगे तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं टर्बाइंस के थ्रू. लाइक एग्जांपल, अगर हमारा जैसे ओशियंस वगैरह में या फिर जो सी टाइड्स आती है, उससे क्या होता है, हम वहाँ पर अगर हम बड़ी बड़ी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो हमारी अगर चीज़ मूव करेगी तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. लाइक विंड मिल है, विंड मिल रोटेट होती है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. In the turbines, the energy level of the working fluid goes on decreasing along the flow of steam. Like stream अगर तेज नहीं है, अगर उसका प्रेशर ज़्यादा नहीं है, तो इससे बहुत ही कम ज़्यादा में प्रेशर जनरेट होता है और इससे कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. द पर्पस ऑफ टर्बाइन टेक्नोलॉजी इज टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसलिए हम ज़्यादा स्टीम यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ स्टीम मैटर नहीं करती है, यहाँ पर फोर्स ऑफ द स्टीम मैटर करती है. लाइक हम कितने ज़्यादा प्रेशर से स्टीम कर रहे हैं या फिर हम किस तरीके की स्टीम यूज़ कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है. द डिवाइसेस कन्वर्ट थर्मल एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ कंबशन. लाइक हम पहले अभी हमने सीखा कि हम स्टीम कैसे जनरेट कर सकते हैं, फ्यूल्स के थ्रू हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम स्टीम जो होती है उनको फोर्सफुली ट्रांसफर करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है. द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ टर्बाइन इज बेस्ड ऑन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ऑब्वियसली अगर हमें फोर्स है, फोर्स किससे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, मोमेंटम से, यानी कि कोई चीज कैसे मूव कर रही है उसका मोमेंटम क्या है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टीम टर्बाइन. सॉरी, नोट्स थोड़े से लाइक ब्लर दिख रहे होंगे, लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए सो प्लीज आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं कि प्लीज गिव नोट्स और प्लीज प्रोवाइड नोट्स. मैं वहां पर लिंक शेयर कर दूंगी नोट्स के. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टीम टर्बाइन. द स्टीम फ्रॉम द बॉयलर इज एक्सपेंडेड इन अ पैसेज और नोजल. इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक नोजल है, अब हम यहाँ करते हैं स्टीम डालते हैं, लेकिन हमें ज्यादा प्रेशर में स्टीम डालनी होती है. फिर यहाँ पर हम बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, उससे क्या होता है, टर्बाइन यानी कि वो रोटेट होता है. जितना ज्यादा वो अगर हम फोर्स देंगे उतना ज्यादा रोटेट होगा, तो उतना ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी और हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उतना ज्यादा हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये सब जो इतना लिखा हुआ है इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने डायग्राम से आपको समझा ही दिया. नोजल से स्टीम आएगी, फोर्स अप्लाई होगा, ज्यादा रोटेट करेगा, ज्यादा जनरेट हो जाएगी एनर्जी. नेक्स्ट अप इज blade is equal to, in another words, in impulse turbine. हाँ, हम ये देख लेते हैं, दो तरीके के टर्बाइंस होते हैं, दो तरीके के हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, इम्पल्स टर्बाइन और इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन. सबसे पहले इम्पल्स टर्बाइन. इन द फ्लो ऑफ स्टीम थ्रू द नोजल एंड मूविंग ब्लेड ऑफ टर्बाइन टेक्स प्लेस इन सच अ मैनर दैट स्टीम इज एक्सपेंडेड ओनली इन नोजल एंड प्रिंसिपल एट द आउटलेट साइड्स ऑफ द ब्लेड्स इज इक्वल टू द इनलेट साइड. इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने अभी देखा कि नोजल से हमने स्टीम दी, वो रोटेट हुआ और जनरेट कर दी एनर्जी. बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि हम नोजल से दे रहे हैं तो सिर्फ नोजल के अंदर तक ही है वो, और वो रोटेट कर रहा है इनलेट साइड सच यानी कि एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. ये होता है हमारा इम्पल्स टर्बाइन. ठीक है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप इज हम, लेकिन उसके अदर वर्ड्स, इम्पल्स टर्बाइन द प्रोपोर्शनल ड्रॉप स्टीम टेक्स प्लेस ओनली इन नोजल. सिर्फ नोजल के अंदर ही ऐसा प्रोसेस चल रही होती है, बाहर कुछ भी नहीं होता. नोजल के अंदर स्टीम डालते हैं और फिर वो रोटेट करता है. इम्पल्स रिएक्शन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है. इम्पल्स रिएक्शन नाम से पता चल रहा है, अगर हम कुछ चीज दे रहे हैं, इम्पल्स यानी कि कुछ चीज हम कर रहे हैं, तो हमें वापस रिएक्शन दे रहा है. ईच एंड एवरी रिएक्शन हैज इट्स रिएक्शन. ये वाला वो वाला जो रूल है वो ये फॉलो करता है. इसके अंदर क्या होता है, अगर हम स्टीम डाल रहे हैं एक फिक्स नोजल के अंदर एज वेल एज मूविंग ब्लेड, वही उसी तरह से हमारी ब्लेड मूव हो रही है. द प्रोपोर्शनल ड्रॉप बाय स्टीम व्हाइल पासिंग थ्रू द मूविंग ब्लेड्स कॉजेज अ फर्दर जनरेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. उसके अंदर कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, उसमें अपने नोजल से दी स्टीम, रोटेट हुआ, एनर्जी जनरेट होगी. इसके अंदर वैसा नहीं होता है. इसके अंदर हमने सेम नोजल से दी, रोटेट हुआ, बट इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी जनरेट हो रही है. ये हमें रिएक्शन में कुछ दे भी रही है, वो हमें कुछ भी नहीं देता. ये इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आ सकता है कि व्हाट इज द स्टीम टर्बाइन एंड व्हाट आर द टाइप्स. तो देख सकते हैं हम, इम्पल्स रिएक्शन और नॉर्मल इम्पल्स वाला, ये इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, अब हम क्या देख सकते हैं, दोनों में किस प्रिंसिपल्स पे होते हैं. एक्सियल फ्लो टर्बाइन, रेडियल फ्लो टर्बाइन, टेंजेंशियल. इसके अंदर एंगल का इशू होता है, लाइक किस एंगल पे हम दे रहे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ हीट सप्लाई, कितनी हीट दे रहे हैं, किस टाइप की हीट दे रहे हैं. हीट रिजेक्शन यानी कि वो हीट ले भी रहा है कि नहीं ले रहा है, ठंडी दे रहे हैं, गर्म दे रहे हैं, कंडेंसिंग, नॉन कंडेंसिंग, रीजनरेटिंग, ऐसा.
फिर है सिंपल स्टीम पावर प्लांट और सिंपल रैंकाइन साइकिल, यानी कि जो सिंपल स्टीम पावर प्लांट्स होते हैं उनके बारे में। इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल चलता है, लाइक फीड पंप होता है जहां से हम चीजें देते हैं, बॉयलर के अंदर हम गर्म करते हैं चीजों को, स्टीम जनरेट हुई, टरबाइन यानी कि वो रोटेट होएगा, टरबाइन कंडेंसर में ये जो भी एनर्जी होती है वो जनरेट वहां पर स्टोर हो जाती है। सिंपल सी चीज है। डिफरेंस बिटवीन इम्पल्स एंड रिएक्शन, डिफरेंस हमें समझ आएगा, इम्पल्स में कोई रिएक्शन वापस नहीं आता है, सिर्फ नोजल से दो रोटेट करेगा, रिएक्शन में रिएक्शन भी आता है। द कंसिस्ट ऑफ नोजल स्टीम इज एक्सपेंडेड कंप्लीटली इन द नोजल, ये काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है, ये करता है, रिएक्शन आता है। प्रिंसिपल ऑफ स्टीम इज कांस्टेंट ओवर द मूविंग ब्लड्स, स्टीम पूरे ब्लड के अंदर फैली हुई होती है, इसके अंदर मूविंग ब्लड्स यानी कि स्टीम इसके अंदर डाउन नहीं होती है, इसके अंदर डाउन हो जाती है, हाई एफिशिएंसी लो एफिशिएंसी होती है, अब आप कंपैरिजन लिख सकते हो, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कंपाउंडिंग ऑफ इम्पल्स टरबाइन, कंपाउंडिंग इज अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द रोटेशनल स्पीड ऑफ इम्पल्स टरबाइन टू प्रैक्टिकल लिमिट्स। अब कभी कभी क्या होता है, जब हम इतना प्रेशर से स्टीम डालते हैं ना तो बहुत ज्यादा रोटेट करता है, तो वो चीज कभी कभी सही नहीं होती है, हमें थोड़ा सा उसको रिड्यूस करना पड़ता है, तो हम उसकी स्पीड कभी कभी कम कर देते हैं। अब तीन तरीके के टाइप्स होते हैं, कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन, वेलोसिटी, और एक होता है हमारा प्रिंसिपल एंड वेलोसिटी, दोनों का मिक्सचर। सबसे पहले फर्स्ट वाला कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन, इसके अंदर क्या होता है, ड्रॉप और एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इज डन इन मोर देन वन सेट ऑफ नोजल्स, इसमें बहुत सारी नोजल्स होती है, एक नोजल नहीं होती, अलग अलग नोजल्स होती है, अलग अलग हम स्टीम देते हैं, हर एक नोजल में अलग अलग स्टीम देते हैं, और हमारा जो है उसको रोटेट कराते हैं ब्लेड को, और फिर हमारी एनर्जी जनरेट हो जाती है। वेलोसिटी कंपाउंडिंग के अंदर क्या होता है, एंटायर एक्सपेंशन ऑफ स्टीम ऑकर्स इन वन सेट ऑफ, एक ही नोजल में सारी की सारी स्टीम देते हैं, इससे कितना ज्यादा प्रेशर बिल्ड होता है, कितनी हाई वेलोसिटी पे वो काम करता है, कितनी ज्यादा तेज ब्लेड मूव होती है, उसके अंदर अलग अलग ब्लेड्स थी, अलग अलग प्रेशर था, इसमें ऐसा नहीं होता एक के अंदर ही सब कुछ होता है, तो बहुत ज्यादा तेज वो मूव करता है। इसमें फिक्स्ड ब्लेड होती है, मूविंग ब्लेड्स आर फिटेड ऑन द रोटर, एक जो रोटर होता है वहां पर फिक्स्ड ब्लेड लगा देते हैं, वो बहुत तेज तेज जैसे मोटर होता है, हम कूलर में देखते हैं उसकी फैन जो होता है फिक्स्ड होता है एक मोटर के, तो वो बहुत तेज तेज रोटेट करता है, इसमें भी वही सेम चीज होती है, आप डायग्राम से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मिक्सचर, जो दोनों का होता है, इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग हम नोजल्स यूज कर सकते हैं, पर इसमें वेलोसिटी का भी रोल होता है, उसके अंदर वेलोसिटी का कोई रोल नहीं होता, इसमें वेलोसिटी का भी रोल होता है। और ये हम डायग्राम देख सकते हैं, इसमें वेलोसिटी भी है, और इसके अंदर हमारी जो स्टार्टिंग में हमने देखा कंपाउंडिंग, जो प्रिंसिपल कंपाउंडिंग थी वो भी है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कुछ भी इशू हो कमेंट में बताओ, कुछ डाउट है, नोट्स चाहिए है, या पेपर्स चाहिए मिड टर्म्स के, या फिर फाइनल आरटीओ के प्रीवियस क्वेश्चंस, एनके के क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो रहा है, डाउट्स है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हो, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।